हेलो एवरीवन। आज आपको मैं थोड़ा से चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूँ, साइन के बारे में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम चिन्हों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, बहुत सारे हैं जैसे एटसेट्रा है ना, आदि। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको चिन्हों के बारे में बताता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, जैसे प्लस का ये अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करें या गुणा करें, यदि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए प्लस का 2 है आपका, इनटू प्लस का 3 है। तो पहले प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। उसी टाइप से अब हम क्या करते हैं कि एक प्लस हो जाता है हमारा और एक क्या हो जाता है, माइनस। तो अब क्या होता है तो समझना, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका प्लस का 2 है इनटू माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम साइन का करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप जोड़ रहे हो या ऐड कर रहे हो, घटा रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या गुणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन देखना है कि साइन क्या है। जैसे कि हम देखते हैं, पहले प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे माइनस। अब हमारे जो डिजिट है 2 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8। आया समझ में। उसी टाइप से अब अगर माइनस पहले आ जाता है, जैसे माइनस पहले आ गया है और प्लस बाद में आया है, तो क्या होगा, तो भी वही होगा। माइनस का प्लस से करो या प्लस का माइनस से करो, आपको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार क्या है, माइनस का 3 है हमारे पास, इनटू जो प्लस है, प्लस का कितना है, 5। हम इसका देखते हैं। तो देखो पहले साइन का करना है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। 3 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 3 5 जा क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से हम एक और देखते हैं कि यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है। तो हमेशा याद रखना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस का 3 है इनटू माइनस का 1 है, तो पहले साइन का करेंगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी प्लस आता है। अब इसका भी हम देखते हैं, तो पहले साइन का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 1 जा 3। क्लियर। ये आपके थे मल्टीप्लाई में। एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी डिजिट का या किसी भी संख्या का अगर गुणा या मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलता है, 0। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, तो वो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ तो लिख लो या फिर आप समझ लेना। तो क्या होता है ये मैं बता ही देता हूँ, किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या या डिजिट या नंबर, आप जो समझना चाहो, का गुणा शून्य से करने के बाद या करने पर, शून्य मीन्स 0 से करने पर, वह संख्या या डिजिट या नंबर एज योर विश, जो आप समझो, वह संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कहने का मतलब, आप कितना ही बड़ा डिजिट ले लो या कितनी ही बड़ी संख्या ले लो, अगर आप उसका मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आपका आंसर पूरा क्या हो जाता है, 0। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 4321 या 4321 मल्टीप्लाई बाय 0 या गुणा से हम 0 करते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी क्या बन जाती है, 0। या हम सबसे छोटा डिजिट 1 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तब भी हमको क्या मिल जाएगा, 0। तो इस प्रकार से किसी भी डिजिट या किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो वो 0 बन जाती है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। हम इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्लस और माइनस वाले केस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम प्लस माइनस के केस देखते हैं। जैसे प्लस का 10 है या 10 है, ठीक, और माइनस का 2 है। हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सबकी आदत क्या होती है कि जैसे क्वेश्चन सामने आए इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है या कौन सा डिजिट ऐसा है जो बड़ा है।
तो जो हमारा 10 है वो बड़ा है। उसके बाद पहला काम हमारा क्या है कि सबसे बड़ा डिजिट देखना है ना, बड़ी संख्या देखनी है। उसके बाद दूसरा काम हमारा ये उसका साइन देखना है, मतलब चिन्ह देखना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी संख्या क्या है या बड़ा डिजिट क्या है, तो 10 है, मतलब 10 है। तो हमने 10 का जो साइन है वो साइन हम ले लेते हैं, ये ले लिया क्योंकि बड़ा था और उसका साइन। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास माइनस का 2 है, मतलब 2 है जो कि माइनस का है, मतलब 10 से 2 को माइनस करना है। तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, कितना होगा 8। उसी टाइप से अगर हम देखें इस बार 10 माइनस का हो गया और जो 2 है वो प्लस का हो गया, तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको डिजिट देखना है या बड़ी संख्या देखनी है, तो 10। अब 10 का साइन देखो क्या है, चिन्ह माइनस है, तो हम लगा देते हैं माइनस। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 है जो कि प्लस का है। तो देखो 10 से, चूँकि 10 तो माइनस का है इसलिए 2 को 10 से क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 10 माइनस 2 इसको क्या हो जाएगा आपका 8। क्लियर, समझ में आया आपको। तीसरा हम देखते हैं, तीसरे में आपको क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल -2 आगे आ गया और प्लस का 10 पीछे हो गया, तो इसकी सीरीज़ हम बदल देते हैं। सीरियल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहने का मतलब क्रम बदलने पर भी कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 पहले आ जाए 10 बाद में आ जाए, साइन वगैरह कुछ भी नहीं, हमको देखना है डिजिट बड़ी कौन सी है। कौन सी बड़ी डिजिट है, तो 10 है भैया। 10 का साइन क्या है भैया, प्लस है, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब 2 देखते हैं, माइनस का है, मतलब कि ये माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस 2 होता है 8। क्लियर। एक कंडीशन और होती है जब 2 डिजिट माइनस आ जाए, जैसे माइनस का 5 आ गया और माइनस का 8 आ गया। अब क्या करें, अब हमको बड़ी डिजिट नहीं देखनी है, हमको ये कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि दोनों में अगर माइनस आपको दिख जाता है, आप ध्यान रखना, याद रखना इस बात को कि दोनों में माइनस अगर दिख रहा है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐड कर लेना। 5 और ऐड हो जाएगा 13 और साइन आपको लगा देना है माइनस। ये किस केस में, ऐड और माइनस करने वाले केस में। और अगर मल्टीप्लाई वाला केस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला केस नहीं है। दूसरा डिजिट देखो आप, 0 से आप किसी भी डिजिट को प्लस करोगे या उस डिजिट में से 0 को माइनस करोगे, हमेशा ध्यान रख लेना साइन के साथ वो डिजिट ही आपको मिलेगा। मल्टीप्लाई में क्या हो जाता था, सब 0 हो जाता था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे 10 प्लस का है, 0 से ऐड किया है तो आपको 10 ही मिलेगा और प्लस का ही मिलेगा। 10 से आप 0 को माइनस कर रहे हो, इस कंडीशन में 10 प्लस का है तो आपको फिर से 10 ही मिलेगा और यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अगली कंडीशन ऐसा हो जाए कि 0 माइनस 10 हो जाए, ऐसा हो गया तो भी कोई बात नहीं है, आपको क्या रखना है, डिजिट ही रखनी है और उसका साइन आपको साथ में रखना है। क्लियर। इसमें भी वही बात है कि किसी भी संख्या या डिजिट, एक ही बात है, नंबर भी बोल सकते हैं हम, किसी भी नंबर को 0 मीन्स शून्य से जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा मतलब ऐड किया जाए या घटाया जाए, घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें तो क्या होता है, हमें चिन्ह या फिर आप इंग्लिश वाले हैं तो साइन के साथ वही संख्या या नंबर या डिजिट मिलती है। क्लियर। चाहे फिर वो कितनी ही हो, जैसे 4132 माइनस 0, तो आपका डिजिट ही मिलेगी, आपको आपके नंबर ही मिलेंगे, आपकी संख्या ही मिलेगी। 0 से कोई बदलाव नहीं होता है। एक बात याद रखना आप, एक बात और समझ लेना आप, किसी भी डिजिट में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या हो जाता है, तो ध्यान रखना कभी भी हम नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बन जाता है इन्फिनिट। लेकिन अगर हम 0 में किसी डिजिट का भाग लगाते हैं तो वो हो जाती है 0। ये आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको नोट करिएगा।